Now, next question. A table flight has 4 rows and 2 columns. Another table air hostess has 3 rows and 4 columns. How many rows and columns will be there if we obtain the Cartesian product of these two tables? तो यहाँ पे डायरेक्टली उसने आस्क किया है, पूछा हमसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है दोनों टेबल की. उसमें हमें डेटा गिवन नहीं है, बट हमारे पास कुछ आपकी इंडिकेट कर रहा है रोज कितनी है, कॉलम कितनी है. तो यहाँ पे फर्स्ट टेबल फ्लाइट हैज 4 rows and 2 columns. Another table air hostesses has 3 rows and 4 columns. तो हमें ध्यान रखना है कितनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम है, सेकंड थर्ड कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं. तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे करना है आपको. तो मैं आपको रफ तो यहाँ पे रफ एस्टिमेशन आपको मैं दे रहा हूँ. क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे टेबल फ्लाइट हैज 4 rows 2 columns. टेबल एयर होस्टेस हैज 3 rows and 4 columns. तो जो भी डेटा गिवन है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है. डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है जो भी है. तो 4 rows and 2 columns है फर्स्ट टेबल में, सेकंड टेबल में 3 rows and 4 column. आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है दोनों का. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है मल्टीप्लाई होती है. तो 4 3 12. तो ये आपके नंबर ऑफ रोज आ गई 12. तो कार्ड और नंबर ऑफ रोज जो भी है टोटल नंबर ऑफ रोज बिकम कार्डिनेटी ऑफ बोथ द टेबल. जो भी रिजल्ट आ रहा है उसकी कार्डिनेटी क्या होगी 12. तो वहाँ पे 12 कार्डिनेटी की नंबर ऑफ रोज होती है हमेशा ज्वाइन करने से मल्टीप्लाई होती है क्रॉस ज्वाइन के अंदर. अब कॉलम की बात करें, अगर कॉलम भी पूछता है वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं. तो फर्स्ट टेबल में जितने कॉलम है 2 प्लस कॉलम्स इन सेकंड टेबल दैट इज 4. तो 4 इक्वल टू 6. दैट मीन डिग्री ऑफ द रिजल्ट आउटपुट जो भी है उसका डिग्री जो हो जाएगी 6 वहाँ पे. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कब क्या होगा. तो हमें ये सिर्फ ध्यान रखना है क्या चीज कब क्या करनी है. तो ये आंसर सिंपल सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा. तो आपको 2 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे. इन केस अगर आपको क्वेरी नहीं आती 2 टेबल वाली, तो उस केस में आपके ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा वहाँ पे क्वेश्चन करने में. क्योंकि जनरली क्वेरी की बड़ी जो क्वेरी होती है उसके साथ में कुछ ना कुछ और में रहता है, तो कहीं पे आपको ये एडवांटेज दे देगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन बिलो इज द टेबल पेशेंट. आपको एक टेबल गिवन है वहाँ पे पेशेंट जहाँ पे डेटा है. अब आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी की इन द गिवन टेबल. इसमें प्राइमरी की कौन सी है आपको आइडेंटिफाई करना है. तो आपको प्राइमरी की अगर आइडेंटिफाई करते थे फर्स्ट जो नेम है वहाँ पे, तो नेम तो हो नहीं सकता क्योंकि नेम एक ही नाम बहुत सारे लोगों को हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है. तो डेट ऑफ एडमिशन मे बी, डेट ऑफ एडमिशन आपकी वो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही दिन पे बहुत सारे लोग एडमिट हो सकते हैं वहाँ पे. ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक दिन पे एक ही पेशेंट आए वहाँ पे. डॉक्यूमेंट नंबर जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे D201, यहाँ पे भी D201. दैट मीन्स ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डुप्लीकेट एंट्रीज है. तो ये आपके प्राइमरी की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और सेकंड जो वैल्यूज होगी वो यूनिक होगी वहाँ पे. तो फर्स्ट नॉट नल होना चाहिए और साथ में यूनिक. तो प्राइमरी की का मतलब है यूनिक कंस्ट्रेंट भी फॉलो करना चाहिए, यूनिक वैल्यूज होगी, और नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल. अब नेक्स्ट क्वेरी है राइट माइस्क्यूल क्वेरी टू ऐड अ कॉलम डिपार्टमेंट विद डेटा टाइप कैरेक्टर एंड साइज 30 इन द पेशेंट टेबल. अब आपको बताना है वहाँ पे कि टेबल में, तो राइट माइस्क्यूल क्वेरी टू ऐड अ कॉलम इन डिपार्टमेंट. कॉलम करना आपको ऐड डिपार्टमेंट नाम का कॉलम ऐड करना है. इसका डेटा टाइप वेरकेयर है और साइज 30 दिया हुआ है. तो इसमें आपको टेबल में, इस टेबल के अंदर पेशेंट टेबल के अंदर अब कॉलम ऐड करना है. जब हम कॉलम ऐड कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे ऑल्टर टेबल फिर टेबल करना. तो मैं आपको क्वेरी बताता हूँ क्वेरी क्या होगी वहाँ पे. तो क्वेरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि एक ही क्वेरी है यहाँ पे. तो सेल कौन सा क्वेरी ऑल्टर आएगा क्योंकि हमें कॉलम ऐड करना. तो ऑल्टर, क्योंकि ऑल्टर टेबल पे भी वर्क करता है, डेटाबेस पे भी करता है, फिर ऑल्टर टेबल लिखेंगे हम. फिर टेबल का नाम पेशेंट, फिर आपको ऐड करना कॉलम तो ऐड, फिर उसका नाम डिपार्टमेंट, फिर कौन सा डिपार्टमेंट का डेटा टाइप क्या होगा वेरकेयर, फिर साइज 20 30 30 कह रहा है वो वहाँ पे. अगर उसने कोई कंस्टेंट भी कहा है तो प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, जो भी आपको ऐड करना आगे ऐड कर सकते हो. तो ये आपका उसका आंसर होगा वहाँ पे. ये सब चीजें आपको तो इसका आंसर है आपके ये है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम यहाँ पे. इसका आंसर आपको बता देता हूँ कौन सा है.
आंसर है अल्टर टेबल पेशेंट एंड ऐड डिपार्टमेंट वर्क केयर 30। इसकी क्वेरी है, मैं आपको क्वेरी सेंड कर दूंगा, वहाँ पे रिजल्ट जो भी आएगा इसका वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उस पे जाते हैं। तो राइट MySQL कमांड टू क्रिएट द टेबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट कंस्ट्रेंट। आपको टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल क्रिएट करना आपको आता ही होगा। तो फर्स्ट मैं आपको क्वेरी लिखना बता देता हूँ, क्वेरी कैसे लिखोगे आप। तो इसमें आपको अब टेबल क्रिएट करनी है, तो क्रिएट टेबल का नाम जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन में जो नाम दिया हुआ होता है वही लिखना है, क्योंकि क्रिएट कमांड जो टेबल पे भी वर्क करता है डेटाबेस पे। तो क्रिएट टेबल, आपके प्रोडक्ट नाम है तो प्रोडक्ट स्मॉल केस और कैपिटल केस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो प्रोडक्ट देन टेबल में जो भी आपके कॉलम्स है ब्रैकेट के बाद में p_id जैसा वहाँ पे दिया हुआ आपको लिखना है। फिर डेसिमल 4 है तो इंटीजर है वहाँ पे। फिर प्राइमरी की लिखा हुआ तो जैसा एलईडी लिखा हुआ एलईडी लिखना है आपको, उसमें और कुछ नहीं करना है। फिर p_name, फिर वहाँ पे वेरचर, क्योंकि इसमें जिस सीक्वेंस में लिखा होता है वो सीक्वेंस में लिखना है आपको। इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। p_name, p_company, वेरचर 20, कॉमा प्राइस डेसिमल 8 इंटीजर ही है यहाँ पे, इसका आगे कुछ दे नहीं रखा है। m,d के फॉर्म में आता है तो इंटीजर। साइज है लिखी 8 तो आप यहाँ पे 8 ले सकते हो। वहाँ पे 4 लिखी हुई है तो आप वहाँ पे 8। कंस्टेंट है नॉट नल, तो नॉट नल एलईडी लिखो ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो क्रिएट टेबल कमांड आपकी इस तरह से वर्क करेगा। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट MySQL कमांड फॉर क्रिएटिंग टेबल पेमेंट हुज स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। तो आपको टेबल जो भी क्रिएट करनी है उसका कमांड आपको लिखना है वहाँ पे। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो टेबल क्रिएट करनी है, तो उस टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन आपके सेम क्रिएट टेबल, जो भी डेटा गिवन है वहाँ पे उसके बेसिस पे, क्योंकि आपको कॉलम की फॉर्म में है। अब यहाँ पे टेबल का नाम जो है पेमेंट है तो पेमेंट लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है जो चीज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग लोन अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर लगा दो, अंडरस्कोर लगाना आपको। इंटीजर साइज 4 है तो साइज 4 लिखोगे। प्राइमरी की लिखा तो प्राइमरी की। तो ये आपको टेबल बनाने में वर्क करेगा। फिर पेमेंट नंबर, ये सबसे आपके इजी है एसक्यूएल का पार्ट, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेरी सारी सॉल्व कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेमेंट डेट जैसा दिया हो वैसे आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो डेट का फॉर्मेट डेट सेमीकोलन, नॉट नल लिखा हो तो नॉट नल लिखोगे आगे। तो जैसे जैसे दिया हो वैसे आपको करना करना है। पेमेंट अमाउंट लिखा हो तो अमाउंट की स्पेलिंग जैसे लिखी है वैसे लिखनी है आपको। इंटीजर फिर 8 लिखा हो तो 8 साइज हो जाएगी वहाँ पे, और कुछ भी नहीं है तो ब्रैकेट सेमीकोलन और सिंपल सा कमांड आपने एंटर किया तो ये आपकी टेबल बन गई। इस तरह से ही आपको सारी टेबल्स क्रिएट करनी है। क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आ गया और आपको 2 मार्क्स मिल गए टेबल क्रिएट करने की। तो आप देखो यहाँ पे चालान टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट टेबल व्हीकल विद गिवन कंस्ट्रेंट। ऊपर व्हीकल लिख रहा है, नीचे चालान टेबल का नाम है। तो आपको ध्यान रखना चालान नंबर वाला है, चालान नंबर फिर डेसिमल 10 इंटीजर आ जाएगा क्योंकि डेसिमल 10 लिखा हुआ है। एक ही सिंगल वैल्यू 10,2 होता तो फिर डेसिमल लगता है। तो इंटीजर प्राइमरी की इस तरह से। अभी लास्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंसीडर द टेबल हैंडसेट्स एंड कस्टमर गिवन बिलो। तो आपको दो टेबल्स गिवन है यहाँ पे, एक तो हैंडसेट और एक है कस्टमर। तो हैंडसेट पे देखते हो कि सेट कोड, सेट नेम, टच स्क्रीन और फोन कॉस्ट। फिर कस्टमर टेबल में है कस्टमर नंबर, सेट नंबर और कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे देखो दोनों में कुछ डेटा कॉमन है। तो यहाँ पे देखो सेट कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे सेट नंबर लिखा है, ये दोनों में सेम है। तो हमें ध्यान रखना है कौन सी कहाँ से आएगी, कुछ वैल्यूज होगी जो सेम आएगी। तो देखेंगे कॉलम का नेम से डिफरेंट है बट जो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेम है। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये प्राइमरी की यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आपके फॉरेन की बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे है, कैसे रिलेट करना है। तो ये प्रैक्टिकल में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको, ये ज्यादातर प्रैक्टिकल में वर्क करना है। तो ये वाला कॉलम यहाँ पे तो प्राइमरी की आ गया और ये यहाँ पे फॉरेन की वाला पार्ट बन गया। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे फॉरेन की होती है वो बाद में बनती है, जहाँ पे प्राइमरी की है तो ये टेबल पहले बनेगी फर्स्टली,
ये बनेगी, फिर सेकंड नंबर पे ये टेबल बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कब कौन सी टेबल बनेगी, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब तो ये ध्यान रखना है। बाकी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी टेबल कैसे भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थ्योरी में जब दो टेबल क्रिएट कर, दोनों क्रिएट कमांड यूज करेंगे तब तो आपको लिखना है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में बनती है। बट सिर्फ क्वेरी पूछते सीधा तो आपको क्वेरी लिखनी है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देखते हैं हम यहाँ पे डिस्प्ले द कस्टमर नंबर, कस्टमर एड्रेस एंड कोरस्पॉन्डिंग सेट नेम फॉर ईच कस्टमर। तो मैंने आपको बोला था दो क्वेरी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कस्टमर जो नंबर है यहाँ पे वो कस्टमर नंबर यहाँ से आएगा, कस्टमर एड्रेस जो है यहाँ से आएगा, और सेट नेम फॉर ईच कस्टमर, अब करस्पॉन्डिंग सेट नेम तो यहीं से आ जाएगा। तो यहाँ पे तो पूरी एक ही टेबल से वर्क हो रहा है, इसकी क्वेरी हम सिंगल टेबल से भी ले सकते हैं। तो ये इसका हम देखते हैं आउटपुट क्वेरी क्या बनेगी इसकी। क्वेरी देखते हैं डिस्प्ले कस्टमर नंबर, तो डिस्प्ले जहां भी अगर सिलेक्ट कोई कमांड आ जाता है सिलेक्ट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट एनो लिखा, फिर फर्स्ट एड्रेस, अब आपको क्या करना है करस्पॉन्डिंग साइट नेम निकालना है, कॉमा, अब जो है करस्पॉन्डिंग साइट नेम, तो साइट नेम भी एक ही टेबल में है, साइट नेम फ्रॉम, दोनों टेबल का नेम आएगा, टेबल हैंडसेट कॉमा कस्टमर। अब देखो यहाँ पे है तो सेट नेम दूसरी टेबल के अंदर है, तो यहाँ पे सेट नंबर है और वहाँ पे सेट कोड है। तो फर्स्ट टेबल में तो दैट मीन दोनों कॉलम का नेम डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे वेयर कंडीशन जब यूज करेंगे तो हमें हैंडसेट डॉट सेट कोड लिखनी है, सेट कोड लिखेंगे, सेट कोड इक्वल टू सेट नंबर, इसी से आपकी क्वेरी हो जाएगी। दोनों में सेट, इस सेट नंबर को इस सेट कोड के साथ मैच करेगा और जो डेटा आएगा सेट नेम आ जाएगा वो आपके प्रिंट कर देगी। तो ये आपकी इसकी क्वेरी हो गई फर्स्ट की। अब नेक्स्ट जाते हैं हम यहाँ पे सेकंड है डिस्प्ले द कस्टमर डिटेल्स फॉर ईच कस्टमर हु यूजेस नोकिया हैंडसेट। अब नोकिया हैंडसेट यूज कर रहा है उस उसकी कस्टमर डिटेल्स आपको निकालनी है। तो कस्टमर की पूरी डिटेल आपको निकालनी है, ये है कस्टमर डिटेल आपके, कस्टमर नंबर, सेट नंबर, कस्टमर एड्रेस, तो पूरी डिटेल निकालनी है कस्टमर्स की जो आपके नोकिया हैंडसेट यूज कर रहा है। तो दैट मीन्स नोकिया N1 और N2 जो भी यूज कर रहा है उनके लिए आपको सारी डिटेल निकालनी है। तो हम जाते हैं वापस बैक में, क्वेरी नंबर 2 अप्लाई करता हूँ, सेलेक्ट, तो मैं देखता हूँ तो ऊपर क्वेरी तो सेम ही आएगी, यहाँ पे सिर्फ कुछ वैल्यूज आपको जो प्रिंट हो रही है वो आएगी, यहाँ पे सिर्फ कस्टमर टेबल से प्रिंट हो रही है, कस्टमर टेबल से आपके प्रिंट होगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर, कस्टमर टेबल में नाम ही आपके पास डेटा ही बहुत कम, कस्टमर और फर्स्ट एड्रेस। अब वो कह रहा है फ्रॉम हैंडसेट कॉमा कस्टमर वेयर, सेट कोड और सेट नंबर तो है क्योंकि इक्विजन लगा रहे हैं हम, दोनों सेट कोड मैच होंगे। अब वो कह रहा है जहाँ पे सेट नेम जो है आपके नोकिया है, नोकिया क्या है, नोकिया तो आपके सेट नेम है वहाँ पे, तो हमें चेक करना है कि जहाँ पे सेट नेम जो है नोकिया कहीं पे भी लिखा हुआ है तो वो, तो यहाँ पे वेयर के बाद में यहाँ पे आएगा कि सेट नेम, क्योंकि नोकिया हो सकता है वहाँ पे नोकिया के आगे मॉडल भी लिखा हुआ है 2G 3G, तो हमें लिखना है लाइक ब्रैकेट के अंदर नोकिया परसेंटेज, तो नोकिया के बाद में जो भी है 1G 2G 3G 4G जो भी लिखा हुआ है वो उसके रिजल्ट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेरी, select set number set name from handsets customer where set number equal to set code and customer equal to customer address equal to Delhi। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, दिल्ली से बात हो रही है, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है select set number set name from handset customer, तो सेट नंबर और सेट नेम निकालना है, सेट नंबर और सेट नेम, जहाँ पे सेट नंबर इक्वल टू सेट कोड होगा वहाँ पे, तो ऐड कस्टमर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, तो दिल्ली जहाँ पे भी है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे भी दिल्ली है, तो हमें ध्यान रखना है वहाँ पे कहाँ कहाँ पे दिल्ली है उसके बेसिस पे हमें
रिजल्ट निकालने हैं। तो ये चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे दिल्ली है, ये देखो यहाँ पे दिल्ली, फिर यहाँ पे भी दिल्ली। तो देखते हैं जहाँ पे N2 है, तो N2 में क्या है, नोकिया 3G, तो उसका सेट नंबर N2 है तो नोकिया 3G आ जाएगा। अब दूसरे का B1 है तो B1 ब्लैकबेरी आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आएगा N1, नहीं N2 है तो N2 नोकिया 3G, अब B1 ब्लैकबेरी। तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे इसका। तो आउटपुट में आप जब भी आउटपुट बनाते हो या कुछ भी करते हो तो आपको ध्यान रखना है कॉलम का नेम जो भी लिखे हुए हैं वो आपके आना चाहिए। तो आपको बता देता हूँ आउटपुट में कैसे आप आउटपुट डिस्प्ले करोगे। इस तरह से ड्रॉ किया आपने कुछ भी, फर्स्ट कॉलम, कॉलम का नाम है यहाँ पे सेट नंबर, सेट NO, सेट नंबर के बाद में आपके सेट कोड, लाइन ड्रॉ की आपने वापस इसके ऊपर इस तरह से, क्योंकि उसमें इस तरह से बनता है, वहां पे एंटर किया फर्स्ट। अब सेट नंबर क्या आएगा, N2, क्योंकि N2 मैच हुआ। उसके बाद में आपके ये लगाया, उसके बाद में नोकिया 2G, इस तरह से। फिर आएगा B1 ब्लैकबेरी। जिस तरह से आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसके बेसिस पे ही आपको रिजल्ट बनाना है। और मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। यहाँ पे तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने इस तरह से ये ड्रॉ किया। तो यहाँ पे सेट कोड जो भी आपके सिलेक्ट के बाद में कॉलम के नेम, ये सारे कॉलम लिखे हो तो सारे कॉलम के नेम आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कब क्या करना है, ठीक है। अब लास्ट में फाइनल क्वेश्चन है इसमें। इन द डेटाबेस देयर आर टू टेबल्स, कंपनी और मॉडल टेबल है। कंपनी टेबल में कंपनी आईडी गिवन है, मॉडल आईडी में कंपनी आईडी भी है और मॉडल आईडी भी है मॉडल टेबल के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉरेन की कॉलम इन टेबल मॉडल। मॉडल टेबल में फॉरेन की कॉलम कौन सा है, तो जो जो कॉलम दोनों में कॉमन है वही आपकी जनरली फॉरेन की होती थी। यहाँ पे देखिए कॉम्प आईडी, यहाँ पे भी कॉम्प आईडी है, तो कॉम्प आईडी जो है ये फॉरेन की है यहाँ पे। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो कॉलम है कॉम्प आईडी ये फॉरेन की है, ये फॉरेन की है। चेक एवरी वैल्यू इन कॉम्प आईडी कॉलम ऑफ बोथ टेबल, डू यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी। तो इस कॉलम में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे हमें चेक करनी है कि क्या दोनों टेबल में कोई डिस्क्रिपेंसी है या प्रॉब्लम है या नहीं है। कई बार पूछता है कि चेक करो आपको डिस्क्रिपेंसी है तो बताओ, नहीं है तो यस और नो में दो। तो यहाँ पे देखते हैं 1, तो 1 यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर 4 को चेक करते हैं तो 4 यहाँ पे नहीं है, तो यही है प्रॉब्लम। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। अब ये है कि 4 यहाँ पे जो एग्जिस्ट नहीं है फॉरेन की के अंदर, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक, तो ये डिस्क्रिपेंसी है कि ये 4 की एंट्री नहीं होगी इस टेबल में। अगर 4 यहाँ पे है तो ये फॉरेन की कॉलम नहीं है। तो हम ध्यान रखेंगे जहाँ पे प्राइमरी की वहां पे तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट जहाँ पे रेफरेंस दे रहा है फॉरेन की बना रहा है, तो फॉरेन की वाले कॉलम में जो प्राइमरी की वाली टेबल में से जो वैल्यूज है वही वैल्यूज यहाँ रेफर करेगी। अगर उसके अलावा कोई वैल्यू आती है तो डिस्क्रिपेंसी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस डिस्क्रिपेंसीज है। तो हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीस टू टेबल्स। तो कितनी कॉलम्स और रो होगा है आपको पता है। नंबर ऑफ रोज जो है वो मल्टीप्लाई होती है, नंबर ऑफ कॉलम जो है ऐड हो जाता है। तो कॉलम यहाँ पे 4 है इस वाले में, इसमें 3 कॉलम है, तो 3 + 4 इज, तो कॉलम जो है इक्वल टू 7 हो जाएंगे आपके। और रोज जो है मल्टीप्लाई होती है तो 4 3 3 जा 9, तो इक्वल टू 9 यहाँ पे। तो कॉलम का मतलब है डिग्री ऑफ टेबल है, ये डिग्री से रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है कार्डिनलिटी से। अब राइट एसक्यूएल कमांड टू कहीं वैल्यू अपडेट करने की बात करें तो अपडेट करनी है आपको वैल्यू, तो अपडेट कमांड यूज आएगा यहाँ पे। तो ये आज के लिए इतना ही। कल हम जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपके एसक्यूएल की क्वेरीज आ रखी है, कोई एसक्यूएल क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कल। तो कल आप